कौन से इंसाफ की बात करते हैं, फाइज ईसा वाला के जनरल फैज हमीद वाला? मैं हाफिज साहब से पूछना चाहता हूँ वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं? गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटी बन गई, 50 लाख घर किधर हैं? हम ले देता हूँ एहसन रजा चूनिया, कंगनपुर रोड मेरी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है। प्रोमिसेस इन्होंने डीसी और एसीओ की सीटें बेची थी जनाब स्पीकर। मैं नाम ले देता हूँ, कसूर रायविंड रोड सोहेब भरत ने बनाई है, मेरी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है। कि जिस डीजी खान यूनिवर्सिटी को बुजदार साहब 3000 पे छोड़ गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां 2.5 साल में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे साउथ पंजाब के पढ़। तब हाफिज साहब का ज़मीर कहां था? तब इनकी सियासी तरबियत किधर थी? तब डेमोक्रेसी किधर थी? और शुक्रिया कि आज आपने मुझे टाइम दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की हैं हाउस के साइड वाले बेंचेस के हमारे दोस्तों ने। बट मसला ये है कि जो तकरीर कर रहा है वही हाउस से जाता जा रहा है। उन्हें हम बताएं कि आज ने बुशरा बीबी का गम है क्या? बेगम कलसूम नवाज शरीफ का भी कोई कसूर था? आज उन्हें याद दिलाएं कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये बातें कर गए थे। सर मैं तालीम पे आता हूं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये बातें कर गए थे कि तुम्हारे आंसू पूछने वाला फिर कोई नहीं होगा, हम ही होंगे, यही होंगे, यही ज़किया शाहनवाज साहिबा होंगी, यही इशरत अशरफ साहिबा होंगी। और पूछना चाहता हूं कि क्या साद रफीक का कोई कसूर था? बड़ी तारीफें की हैं। क्या राना सनाउल्लाह का कोई कसूर था? क्या मरियम नवाज शरीफ के दरवाजे तोड़ के कमरों में दाखिल होने वालों के थ्रू गवर्नमेंट में आने वालों से ये पूछ सकता हूं कि उनका कोई कसूर था? ये पूछ सकता हूं कि ये एहसन रजा साहब बैठे हैं, ये जिस पोर्चुगल में इन्होंने खजाने का जिक्र किया, हम जानते हैं इन्होंने ही परवेज अलाई को वजीर आला बनाया, उसी का बेटा जहाज भर के लेके गया है जनाब स्पीकर। और ये एहसन रजा साहब पंजाब से इन्होंने गिरफ्तार किया और KPK में जाके दहशतगर्दी की दफात लगाई। ये हमें कानून बताएंगे जनाब स्पीकर? ये डिनाई करें। कौन से इंसाफ की बात करते हैं, फाइज ईसा वाला के जनरल फैज हमीद वाला? ये हमें कौन सी डेमोक्रेसी सिखाना चाहते हैं? वो जिस कलमे के नीचे हम खड़े हुए सर हासिल बजिंजो साहब की रूट ढूंढ रही है जवाब कि 67 मेंबर्स वेंट इन द सेनेट ऑफ दिस कंट्री। सर हम उस असेंबली में तो नहीं थे, बट सियासत समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। 67 मेंबर्स वेंट इनसाइड द हाउस और रिजल्ट क्या आया? तब हाफिज साहब का ज़मीर कहां था? तब इनकी सियासी तरबियत किधर थी? तब डेमोक्रेसी किधर थी? जावेद हाशमी ने बताया कि ये आने वाले, पूछना चाहता हूं वो बाबा रहमता किधर है? मैं पूछना चाहता हूं, उसने बताया कि ये आने वाले जजेस क्या करने वाले हैं। कहते हैं फॉर्म 47, 45। जनाब स्पीकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 हलकों के नाम ले रहा हूं, मेरे ताया ये बैठे 7th टाइम मेंबर ऑफ दिस हाउस और मे बी 8th टाइम, और मैंने इन्हीं के माशाल्लाह CNW के गुज़श्ता वजीर आसिफ नकई साहब को हराया है। सोहेब भरत साहब 1 सेकंड रुक जाएं सर, मैंने बात नहीं की, आप सब पूरा मौका दिए। देखिए इतनी इखलाकी तरबियत पर सब इंटरप्ट ना करें जी राणा साहब को। सर मेरे जिले की 3 मेन सड़कें 4 साल वो वजीर रहा है, उसने नहीं बनाई। मैं नाम ले देता हूं, हेड बलो की रोड 3 अजला को मिलाता है, ननकाना के मेंबर्स बैठे हैं, सोहेब भरत ने बनाई। मैं नाम ले देता हूं, कसूर रायविंड रोड सोहेब भरत ने बनाई है, मेरी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है। मैं नाम ले देता हूं, एहसन रजा चूनिया, कंगनपुर रोड मेरी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है। ये मेरे जिले की 3 सड़कें हैं। कहते थे मेगा रोड कौन बनाएगा? 4 अजला अखाड़ा के मेंबर भी बैठे हैं, आशिक शाह साहब की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और फिर ये हमें कह रहे हैं कि जी बुजदार तो ऐसा ही था, हमने लगाया था उसे वजीर आला। जनाब स्पीकर उसके जिले का दानिश स्कूल में अभी मुकम्मल करा रहा हूं एज ऑफ वी स्पीक। वहां के हॉस्पिटल्स, वहां की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनकी इस्लाह के लिए बताना चाहता हूं कि जिस डीजी खान यूनिवर्सिटी को बुजदार साहब 3000 पे छोड़ गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहां 2.5 साल में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे साउथ पंजाब के पढ़। ये बहुत बड़ा डेटा लेके आए हैं, मैंने बताता हूं आंखें खोल के। और सुने सारी कौम, राना आफ्ताब साहब मेरे बुजुर्ग हैं, चले गए, that you stole this from this country. Sir, we did not steal anything. They stole the promises that they made with the young people of this country. They stole the education. They made fake promises. इन्होंने डीसी और एसीओ की सीटें बेची थी जनाब स्पीकर। वो फर्क होगी किधर गई? आज लाएं हाउस में खड़ा करें। कहते हैं तो मैं नाम ले देता हूं ऑफिसर्स के। वो पिंकी पीरनी किधर गई? ये कह रहे हैं कि बड़ी आपके सामने इतनी लंबी लंबी लिस्टें आई हैं। और मैं सर गुजारिश है मुझे, प्लीज आप मुझे बात करने सर, बिल्कुल मैं बात करूंगा। कहने लगे नो क्रॉस नहीं, मेरी बात सुने, नहीं देखे मेरी बात सुने सर, मैं भी बात करके कर रहा हूं, सुने, हौसला तो रखें। हमने 20-20 मिनट की इनकी तकरीरें सुनी है। राणा साहब ने क्या कहा है?
राणा साहब ने क्या कहा है? राणा साहब ने इमरान खान की फैमिली का जिक्र नहीं किया। एक सेकंड यार साहब, हमने बड़े आराम से बात सुनी, खामोश, बड़ी पीस, खामोशी, बड़ी पीसफुली। राणा साहब, हाफिज साहब, हाफिज साहब, मैं हाफिज साहब से पूछना चाहता हूँ, वो 1 करोड़ नौकरियां किधर हैं? राणा साहब, और वो 50 लाख घर किधर हैं? वो गवर्नर हाउस की दीवारें गिर गई, तब प्राइम मिनिस्टर हाउस की यूनिवर्सिटी बन गई। मैं एक नौजवान हूं, मेरे से वादे किए गए, आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो फिर इन्हें तकलीफ हो रही है। मैं जनाब स्पीकर इनके एजुकेशन, एक सेकंड इधर ही, मैंने बता दूं कि तालीम में भी क्या किया वो भी बता दूं। मैं राणा साहब, एक सेकंड, हाफिज साहब, राणा सिकंदर अयाद खान ने इमरान खान या उनकी फैमिली का जिक्र नहीं किया। किसका जिक्र किया है? किसका जिक्र किया है जी? मियां साहब, मैं यार 1 मिनट है, 1 सेकंड मियां साहब को बात करने दे। स्पीकर यार, मुझे बात सुनने दे जनाब। यार 1 सेकंड मियां साहब की बात तो सुन। 1 मिनट मेरी बात तो करने दे, मैं आपकी बात ही करने लगा, मैं आपकी बात ही करने लगा। यार मियां साहब को बात करने दे प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हाफिज साहब कह रहे हैं, राणा साहब ने उनका नाम लिया है, पीरनी साहिबा का, आप वो एक्सपेंज कर दें, उसमें से एक्सपेंज करता हूं जी, एक्सपेंज कर दें आप जी। आई डोंट नो, मैं सर, बहनें सबकी सांझी होती हैं, मैं उन्हें बिशरा बीबी कह देता हूं, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, सबके घरों में होती हैं। इन्होंने तो इज्जत नहीं दी, हम देना जानते हैं सर। ये किस चीज का एहतजाज? सुने आप, हाफिज फरद साहब, आपने बड़ा डेटा प्रेजेंट किया, सुने जनाब स्पीकर। मियां शहबाज शरीफ साहब 2018-19 में एजुकेशन का बजट छोड़ के गए 332 अरब, 19-20 में इन्होंने क्या किया? 336 अरब, 4 अरब का इजाफा, लेस देन 2%। 20-21 में क्या किया है? 11 अरब का इजाफा। 21-22 में 22, इन्होंने 5% से ज्यादा। ये सामने अब जूम करें, मैं दिखाता हूं, करें जरा, इन्हें याद रहे कि इनके टाइम पे तालीम के क्या बजट थे और क्या कारकर्दगी थी। और आज जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस ईयर द एजुकेशन बजट इज एट स्टैगरिंग 750 बिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खूबसूरत बातें की हाफिज साहब ने कि आप काश ये करते। एक और मेंबर कह गए जी के आपको ये करना चाहिए। फैसल खोकर साहब ने बताया कि इनके हेल्थ की क्या कारकर्दगी है, फोरेंसिक करानी हो एक, तो पंजाब आए। 17,000 KPK के स्टूडेंट्स पंजाब की यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ रहे हैं जनाब स्पीकर, 17,000। दानिश स्कूल का जो टेस्ट हुआ है रिसेंटली पेशावर में 3 महीने पहले, एक सीट के अगेंस्ट 18 बच्चों ने अप्लाई किया है। क्या वो शहबाज शरीफ का मंसूबा नहीं? क्या वो KPK गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी? क्या इनके पास पेशावर में कोई स्कूल नहीं है? अभी चुगन साई आए मेरे पास राजनपुर से, मैं कलमे के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे 2 MPs ने आज कहा कि राणा साहब उस लाहौर के सरकारी स्कूल के अंदर हमारा दाखिला करा दें। कोई इन्होंने भी ऐसा इदारा बनाया, को ऑटिज्म का रिसोर्स सेंटर बनाया, को अर्ली ईयर्स का इदारा बनाया। ये इशरत आंटी सामने बैठी हैं, बंद DPS का मंसूबा लेके गए, कभी कैडेट कॉलेज बना दिया, 4 साल में नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजीर आला ने इस साल 60 करोड़ दिए ने, चला के दिखाएंगे। इन्होंने कॉलेजेस के अंदर बसेस, हैदर गिलानी साहब बैठे हैं, वी वर एट BZU, जनाब स्पीकर आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को भी जानते हैं। आपकी एफर्ट से आज वो यूनिवर्सिटी जिसे एनुअली 10 करोड़ मिलता था, इस साल 1 अरब 30 करोड़ मिल रहा है। कभी इन्होंने इस पर अप्रिसिएशन दी? इनके टाइम पे IUB से जो खबरें आती थी, मैं शेयर करना यहां मुनासिब नहीं समझता, मुझे शर्म आती है। आज वहां की बेटियां और बेटे अल्हम्दुलिल्लाह 7,000 लैपटॉप्स इन 2 यूनिवर्सिटीज में और 11,000 स्कॉलरशिप्स मेरी चीफ मिनिस्टर ने। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ये सीवरेज, हाफिज साहब आप लाहौर में ही रहते हैं, कभी जाके स्टेशन पे आप हालात देखें, आप देखें इचरा बाजार जहां से गुजर कोई नहीं सकता था, आपकी मां और बहनों की सेफ्टी इंश्योर की है मेरी वजीर आला ने। कम से कम वो तारीफ करें। कह रहे हैं क्राइम रेट, लेट्स गूगल इट। ये हमारी बात ना माने, जरूर इख्तलाफात हो सकते हैं, बट जनाब स्पीकर मैं 10 साल बाद अपनी गांव की सड़क पर रात को सफर करने के काबिल हूं। आज पहली दफा हमारी वजीर आला का शुक्रिया अदा करें कि पीपल्स पार्टी भी एक्नॉलेज कर रही है, IBB भी, PTI भी, कच्चे में अमन किसने कायम किया जनाब स्पीकर? वहां पे अब 10 बिलियन इस साल और अगले 3 साल 10-10 बिलियन। इन्होंने तो कभी स्कूल और कॉलेज का सोचा नहीं। बाखुदा ईमानदारी से कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि जो तालीम में ये निजाम छोड़ के गए, उस बूटी माफिया की कहानियां इन्हें सुनाऊं। सबके बच्चे, उनमें इस तरफ ऑफ द हाउस के बच्चे हैं और इस तरफ ऑफ द हाउस के। आज 2.5 साल बाद ये आलम है जनाब स्पीकर कि इस हाउस के 2 MPs इस टाइम एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। बाखुदा वो मेरे पास आए हैं कि राणा साहब हम आप पे खुश हैं, 100% ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन है। किसने की है? मेरी वजीर आला ने। कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। सर पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर आई, उसके बाद पहली फीमेल सीनियर मिनिस्टर भी, पहली फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट आई, पहली फीमेल कमिश्नर लाहौर मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। आज
खवातीन की सेफ्टी हो, उनके वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हो, उनकी यूनिवर्सिटी में होनहार स्कॉलरशिप्स हो, उनकी बेटियों के हाथों के अंदर लैपटॉप हो, स्किल्स डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो। आज देखें कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ्टी बटन हर कॉलेज में। आज आप देखें बिलाल अकबर साहब बैठे हैं, क्या ये चौक हाफिज फरद साहब को याद नहीं है कि जो कनेड कॉलेज, लाहौर कॉलेज, अप्पा कॉलेज, जनाब स्पीकर गुजर कोई नहीं सकता था। आज 20,000 स्टूडेंट्स डेली एक टॉप क्वालिटी की इलेक्ट्रो बस में, जो इलेक्ट्रिक भी है, वाईफाई सफर कर रही है, उनमें इनकी बेटियां भी शामिल हैं। आज यहां पे नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बन रहे हैं। मानिका साहब बैठे हैं, मेरे पास आए तशरीफ लाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जिले में कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज की जगह बन रहे हैं। आज जनाब स्पीकर वजीर के जिले में स्कूल मील प्रोग्राम नहीं है, बट साउथ पंजाब के 12 अजला में हर पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चे को न्यूट्रिशन दी जाती है। इन्होंने क्यों नहीं किया? जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ चंद यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि बातें करने से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा मेरी वजीर आला की तरह बड़े काम करने से होता है, बड़े किरदार से होता है, सस्टेनेबल पॉलिसी से होता है। 15,000 एडिशनल क्लासरूम जनाब स्पीकर आज से पहले सिर्फ 2500 एक साल में मैक्सिमम बने। 7,000 टॉयलेट ब्लॉक, 6,000 बाउंड्री वॉल्स, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली ईयर्स इन एवरी डिवीजन, ऑटिज्म स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। PSRP जिसे कहते थे कि ये स्कूल बेच दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल्स की इनरोलमेंट 2 लाख से बढ़ के 5.25 लाख हो गई है। उनके रिजल्ट 36% बेटर हो गए हैं। लिटरेसी रेट जनाब स्पीकर, बड़ी यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ी है पिछले हफ्ते, उसका एक पार्ट भूल गई है बताना कि पंजाब लिटरेसी रेट टुडे इज एट स्टैगरिंग 70%, KPK 56। ये क्यों 15% पीछे हैं? तीसरा टेन्योर है इनका, कुछ तो बताएं। फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जनाब स्पीकर। 750 अरब लोकल डेट हमारी वजीर आला ने रिटायर किया। टी बिल्स इन्वेस्ट करके 70 बिलियन अलहदा रेज किया। हाफिज साहब चले गए, इन्हें मैं समझाता कि PRA का रेवेन्यू इस साल 32% बढ़ा है। मिनिस्टर माइंस एंड मिनरल्स यहां तशरीफ नहीं रखते। 12 अरब का टारगेट था, 40 अरब माइंस एंड मिनरल्स। वो फिगर्स इन्हें नजर नहीं आते, क्योंकि वो हमारी परफॉर्मेंस है जो बोल रही है। जनाब स्पीकर, चंद यूनिवर्सिटीज, ताकि सबको हाउस में क्लैरिटी हो जाए, मैं चंद यूनिवर्सिटीज के नाम लेके आया हूं और उनकी इनरोलमेंट शेयर करना चाहता हूं। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2024 में यूनिवर्सिटीज को टोटल फंडिंग दी जाती थी 2 अरब। आज 1000% इजाफे से इस साल 22 अरब रुपए। 32 VCs में से 24 वाइस चांसलर ही नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीफ मिनिस्टर ने मेरिट पे सारे वाइस चांसलर लगाए। जनाब स्पीकर, रिजल्ट क्या है मैं बताता हूं। मियां साहब बैठे हैं, मैं पहले दिन इस हाउस में आया तो उन्होंने मुझे कहा, इफ्तिखार छच्चर साहब बैठे हैं कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी रोल गई राणा साहब, 3 साल से पता नहीं कब से एडिशनल चार्ज पे चल रही है। जब हम इस हाउस में आए 2024 में, उकाड़ा यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट थी 8,000, आज अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 स्टूडेंट जनाब स्पीकर। DG खान गाजी यूनिवर्सिटी 4,000 to 9,000, कमालिया यूनिवर्सिटी 300 to 1,600, US पत्तों की 400 to 3,800, बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी 1500 से 4200। ये बाजवा साहब बैठे। लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में पहली दफा 20,000 स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट क्रॉस की है। एमरसन यूनिवर्सिटीज एट 11,000 विद 42% इंक्रीज। BZU और IUB की मैंने आपसे और हैदर साईं के सामने सारी डिटेल्स रखी। UET लाहौर हैज अ 78% इंक्रीज इन एप्लीकेशंस फॉर द यूनिवर्सिटी। कोएसार यूनिवर्सिटी मरी, बिलाल यामीन साहब बैठे हैं, 6-6, 8-8 साल से वहां पे फैकल्टी नहीं है। इट इज अ हिली एरिया, विजिटिंग फैकल्टी और बिलो पार एकेडमिक्स। आज अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर फैकल्टी इनकी वजह से 3 बसेस जनाब स्पीकर पंजाब यूनिवर्सिटी का कहा जाता था कि यहां तो, और बड़ा क्रिटिसिज्म होता है मेरे पे, बट आई मेक डिसीजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सिस्टम। I make decisions because my chief minister has told me to ensure merit। वही पंजाब यूनिवर्सिटी जहां पे एक लड़का और लड़की बात नहीं कर सकते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर जाएं वहां पे स्कीम ट्रिप्स हो रहे हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में 19,000 स्टूडेंट पहली दफा। यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली, शदापा इज सिटिंग हियर, जकिया आपा इज सिटिंग हियर, और मेरे इस साइड द मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है ना, बाहर जाके मुझे ये कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा जकिया आपा ने, बाहर जाके कहते हैं कि यार हम अंदर तो नहीं कह सकते, तुम्हारी वजीर आला बड़ा काम कर रही है। ये बताएं, भक्कर में किसी ने इको टूरिज्म, किसी ने मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग, किसी ने छांगा मांगा में इलेक्ट्रिक ट्रैम्स, किसी ने कोटली सतिया में ग्लैंपिंग पॉड्स, किसी ने कभी जिंदगी में ये चीजें सुनी थी? अगर भटकर के अंदर इलेक्ट्रिक बस चली है तो शाबाश मेरी वजीर आला को मिलनी चाहिए। अगर मियां वाली के जो मरीज है उनका जिक्र हुआ जनाब स्पीकर, कैंसर के पेशेंट्स की दवाइयां इन जालिमों ने बंद की, आके मेरी वजीर आला ने शुरू कराई, लोगों के घरों पे दी जा रही हैं। आप देखें आज लिया में क्लिनिक ऑन व्हील्स, नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनने जा रहा है। ये किस जमाने की बातें करते, दिल दुखाने की बातें करते। कहते हैं कि बुजदार तो था ही बेवकूफ। इनके हालात देखें कि पहले इन्होंने लगाया खटक साहब को वजीर आला,
कहने लगे हो हमने तो पागल आदमी लगा दिया, गलती होगी। फिर महमूद खान साहब को ले आए, कहते हो गलती हो गई। गंडापुर साहब को ले आए, फिर ओ गलती हो गई। अब सुहेल अफरीदी के पीछे पड़े, इन्होंने इस मुल्क को मजाक समझा हुआ, इन्हें सियासत का पता ही नहीं है। जिनके कंधों पे बैठ के आए थे ये समझते उन्हें दोबारा ले आएंगे। वो टाइम खत्म जनाब स्पीकर, वो टाइम खत्म। और कहते हैं कि ये हमारे से जीत के नहीं आए। जनाब स्पीकर 2018 में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर NA 134, मेरे ताया MPA जीत गए, मेरे वालिद साहब के 1,27,400 वोट, 200 वोट से हमें हराया, 16,000 वोट रिजेक्ट कर